बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आरएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और जैसे कि बेटा थाला सीरीज चल रही थी और आज थाला सीरीज में क्या है बेटा, सेकंड चैप्टर आपको करवाया जा रहा है जिसका नाम है बेटा राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक ही चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। जो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, पार्ट है, क्या है बेटा, पार्ट। जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या है, इंडिया के बारे में बताया गया, क्या ऐसा यूनियन है, कितने स्टेट को मिला के क्या ये बना है। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर क्या है बेटा, इंडिया के बारे में बताया गया। और पार्ट 2 के अंदर किसके बारे में बताया गया, सिटीजनशिप। किसके बारे में बताया गया, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया। और पार्ट 3 को ही क्या कहते हैं बेटा, डॉक्यूमेंट ऑफ राइट। तो इसी के अंदर क्या है बेटा, हमारे फंडामेंटल राइट्स बताए गया है। किसके बारे में बताया गया बेटा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो बेटा भाग 3 के अंदर पार्ट 3 में क्या है बेटा, फंडामेंटल राइट्स क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। और बेटा कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक बेटा डिस्क्राइब करेगा, आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है बेटा डिस्क्राइब किए गए हैं। क्या करेगा बेटा, हमारे फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब करे गए हैं। डिस्क्राइब टू ऑफ द राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। बेटा जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, वहां के लोगों के बेटा बहुत सारे राइट्स दिए गए। तो कौन कौन से राइट्स दिए गए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया है, राइट टू एडुकेट हाउसिंग, बेटा उनको क्या है बेटा प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करवाया जाएगा। विच आर्टिकल रिलेटेड टू द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बेटा आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, ये सब चीजें बेटा किसमें डिस्क्राइब करी गई है, आर्टिकल 21 के अंदर। किसमें करी गई बेटा, आर्टिकल 21 में की गई है। बाय whom कैन अमेंडमेंट बी मेड टू द फंडामेंटल राइट्स। बेटा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो कौन करेगा, तो बेटा कौन करेगा, जैसे आपके अंदर कोई बदलाव आ रही है, आपकी वाइल आ रही है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव लाना है तो चेंजेस कौन लाएगी बेटा, पार्लियामेंट लाएगी। और पार्लियामेंट बेटा 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर क्या है बेटा, आपकी क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबियस कॉर्पस। जो हैबियस कॉर्पस है बेटा लैटिन लैंग्वेज का क्या वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर अस। बेटा जो शरीर है उसको हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड हैबियस कॉर्पस डिराइव्ड। बेटा लैटिन लैंग्वेज से क्या ये वर्ड लिया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मैंडामस। बेटा मैंडामस का मतलब क्या है बेटा, मैंडामस का मतलब है वी कमांड। हम क्या है बेटा, कमांड कर रहे हैं कि आपके अभी के अभी ये काम रोका जाए। बेटा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या ये रीट जारी कर सकता है, कोई चीज क्या इलीगल रूप में हो रही है। चलिए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवरांडो। बेटा कोवरांडो क्या है, सर्चुरी क्या है, ठीक है, एक एक के बारे में बात करें। कोवरांडो का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने किस अधिकार से। बेटा अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उस प्रोटेस्ट के अंदर बेटा सिविल ड्रेस के अंदर, मतलब यूनिफॉर्म में नहीं बेटा, सिविल ड्रेस में, मतलब घर के कपड़ों में लोगों को क्या है बेटा डंडे बरसाए गए। तो बेटा वो कौन थे, किस अधिकार से, बाय विच अथॉरिटी आपने क्या है बेटा स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज किया। ना कोई बैच है, ना कोई ड्रेसअप है, आप स्लीपर में हो और आप क्या धड़ाधड़ क्या है बच्चों को तोड़ रहे हो। ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या उन लोगों से पूछ सकता है कि आपने किस अथॉरिटी से आपने मारा। इन विच पार्ट एंड विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्क्राइब। बेटा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, कौन सी कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या है बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज को एड ऑन किया था। कब किया था बेटा, 1970, बोलो बोलो, 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1974 में क्या है ये एड ऑन की गई थी। कहां पे बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
और कौन से पार्ट में बेटा, पार्ट 4 में, और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 42 अमेंडमेंट के द्वारा। और 42 अमेंडमेंट बेटा कब हुआ था बेटा, 1974 में हुआ था, सॉरी 1976 में हुआ था। कब हुआ था बेटा, 1976 में हुआ था। तो 1976 में क्या है बेटा, ये चीजें क्या एड ऑन की गई थी। By which article of the Constitution is related to the international peace and security? बेटा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में किसमें बताया गया बेटा, आर्टिकल 51 में डिस्क्राइब किया गया। किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, इंटरनेशनल पीस के बारे में। By which constitution amendment was the right to education made a fundamental rights? बेटा किस अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू एजुकेशन को क्या बेटा फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा बना दिया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। ठीक है बेटा, याद रखना, ये पेपर में आपके आ सकता है। बाय विच फंडामेंटल राइट्स वाज रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44 अमेंडमेंट? बेटा 44 अमेंडमेंट बेटा कब हुआ था, 1978 में हुआ था, और जिसमें क्या है बेटा, और जिससे क्या बेटा राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। और बेटा यहाँ पे 44 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 42 आएगा। हु प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स? बेटा द कोर्ट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो क्या है बेटा आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या प्रोटेक्ट करता है। बाय विच अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज बाय सिटीजन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? बाय 42 अमेंडमेंट के द्वारा क्या बेटा एड ऑन किया गया था। That principle of the state policy are like a check whose payment depend on the capacity of the bank. Whose statement? बेटा किसने कहा था कि भाई जो डीपीएसपी है एक चेक के लाइक है? तो बेटा किसने कहा था बेटा, केडी शाह ने कहा था। किसने कहा था, केडी शाह ने कहा था। Why are fundamental rights mentioned in the constitution? बेटा फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन क्यों किया गया? अगर बेटा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं होते तो बेटा हम क्या, हमारे जो फंडामेंटल राइट है एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो हम बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा पाते अपने राइट्स के लिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स? बेटा अगर आपको एसएस लेनी है तो आप एसएस ले सकते हो, और यहीं से बेटा आपका पूरा पेपर बनने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से आएंगे इस चैप्टर से। राइट होल्ड इमेंस इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ? बेटा राइट्स क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में। प्रोटेक्शन पर्सनल लिबर्टी? जो बेटा आपकी पर्सनल लिबर्टी है वो क्या बेटा प्रोटेक्ट होती है। अगर आपके पास राइट्स नहीं होगी तो आपकी पर्सनल लिबर्टी क्या है बेटा, कोई भी एरा गैरा न तो गैरा छीन सकता है। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है। आज देखो बेटा हमारे पास राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो डेमोक्रेसी का भी स्ट्रॉन्ग हुई है, नहीं तो बेटा डिक्टेटरशिप आने में इंडिया में टाइम नहीं लगता। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन? बेटा आपका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट्स है। अगर कोई आपके साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहा है तो आप बेटा क्या अपने राइट्स की डिमांड कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी? आप क्या बेटा अपनी एजुकेशन के द्वारा क्या ग्रोथ और बेटा अपने आप को क्या डेवलप कर सकते हो। दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट इज इंपॉर्टेंट इन अ ह्यूमन लाइफ। What is the signification of the right to the constitution remedies? बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके पेपर में अवश्य आएगा बेटा, 100% है बेटा ये क्वेश्चन आपके पेपर में क्या है आएगा ही आएगा। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ राइट? बेटा इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ द राइट कहते हैं। द फंडामेंटल राइट इज गिवन इन आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रपोज इज टू गिव citizen the right to approach the court for the protection the fundamental rights। इसलिए बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या है बेटा इसे क्या कहा था, हार्ट एंड सोल कहा था। अगर ये आर्टिकल हटा दिया जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा शून्य है, मतलब जीरो है, क्योंकि इस आर्टिकल के बगैर कुछ भी क्या है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है नाम मात्र का है। इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज? रीड ऑफ द हैबियस कॉर्पस? प्रोड्यूस बॉडी बिफोर अस? बेटा जिसको आपने अरेस्ट किया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसको हमारे सामने लाओ, वो भाई इसने कोई इलीगल वर्क किया है या नहीं, हम क्या है डिसीजन लेंगे, और अगर नहीं किया तो उसको रिलीव कर देंगे, अगर किया है तो उसको हम
जेल में डाल देंगे। तो कौन डिसाइड करता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जारी रीड करते हैं बेटा, याद रखना। मैंडामस, वी कमांड, ये लैटिन लैंग्वेज बेटा शब्द है। वी कमांड बेटा कोई इलीगल वर्क हो रहा है तो उसको क्या है बेटा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, वी कमांड रीड के द्वारा क्या है बेटा उसको स्टॉप करवा सकते हैं। रीड ऑफ प्रोविजन, टू स्टॉप बेटा किसी चीज को क्या स्टॉप भी करा सकते हैं। रीड ऑफ सर्चुरी, सर्चुरी का मतलब टू बी सर्टिफाइड, बेटा कोई लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, तो बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या अपने पास मंगा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई टू बी वेरीफाइड, हमारे को पूरी की पूरी इसके बारे में जानकारी दो, हम क्या इस पर डिसीजन करेंगे। रीड ऑफ कोवरांडो, बाय वर्ड ऑर्डर, बेटा आपने जो काम किया किसके ऑर्डर से किया, किस हक से किया, आप किस पोस्ट पे थे, ठीक है बेटा। तो ये क्या है बेटा 5 रीड है जो आपके पेपर में क्या है रिपीट होती है बेटा। ये क्वेश्चन राइट टू रेमेडीज, हाउ कैन यू से दैट सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर, तो बेटा ये सब आपको बातें लिखनी है। एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा अब आपका एक राइट करवा चुका राइट टू रेमेडीज, सेकंड क्या है बेटा आपका क्वेश्चन आगे पीछे लग रहा है उसी हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ। तो बेटा अब आपका जो पहला फंडामेंटल राइट है वो कौन सा बेटा, राइट टू इक्वालिटी का, वो 6 नंबर का था जो मैंने आपको करवाया है। तो बेटा राइट टू इक्वालिटी बेटा आपका स्टार्ट होता है बेटा आर्टिकल 40 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बेटा कानून के समक्ष क्या है, कभी सभी के सभी इक्वल है भाई, लॉ के सामने कोई अमीर है गरीब है किसी भी जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बेटा किसी के साथ भी रेस जेंडर कास्ट के बेस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर बेटा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो बेटा सभी को क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और किसी किसी लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि उनके साथ क्या है बेटा इन पहले के टाइम पे क्या है बहुत ज्यादा क्या हुआ है एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, दैट्स व्हाई। एब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बेटा पहले क्या है बेटा किसी ने किसी को टच कर दिया तो वो अपने आप को पॉलिटेड मान लेते थे, तो बेटा ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को क्या है बेटा सजा दी जाएगी और इन लोगों के साथ किसी प्रकार से ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। एब्लिशन ऑफ द टाइटल, बेटा आप सोचो बेटा आपकी वाली का नाम क्या है, मैडम मैडम क्यूरी है, और एक दूसरी लड़की उसका नाम है जीरा, अब मैं बोला जीरा समझ में आ गया और आपके वाली बोला मैडम क्यूरी समझ में आ गया, तो देखो भेदभाव हो रहा नहीं हो रहा, इसके नाम क्या है, क्या है मैडम है, तो उस एक का नाम क्या है जीरा है, तो बेटा इसीलिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया कोई भी अपने नाम के आगे क्या है कुछ भी नहीं लगाएगा। ये आर्टिकल 18 कहता है कि आप अपने नाम के आगे नवाब राजा सम्राट ये सब वर्ड क्या यूज नहीं करोगे, अगर आपको लगाना है तो आपने उस के लिए क्या है कोई ना कोई क्वालिफिकेशन, लाइक आपने पीएचडी कर रखे तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, या आपको पद्म श्री पद्म विभूषण भारत रत्न ये सब मिल रखा है, तो जब आपको लोग बुला रहे हैं स्टेज वगैरह पे तो बोल सकते हैं भारत रत्न सम्मानित मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर आ रहे हैं, तो लाइक दैट। तो ये आपका क्या था बेटा राइट टू इक्वालिटी था जो आपको मैंने समझाया। अब आ जाओ बेटा राइट टू फ्रीडम, व्हाट इज द आर्टिकल अंडर 19 ऑफ द राइट टू फ्रीडम, बेटा आर्टिकल 19 में क्या है 6 टाइप की क्या है फ्रीडम बताई गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, आप क्या है बेटा अपने मन की भावना व्यक्त कर सकते हो, यू आर डब्बा जैसे शकल की आई लव यू, तो बेटा ऐसे नहीं करना, बेटा आप अपने मन की भावना व्यक्त कर सकते हो पर सामने वाले की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि आपको बोलने की आजादी है पर किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की आजादी नहीं है। और आर्टिकल 19 के अंदर क्या है हमारे को राइट है राइट टू प्रोटेस्ट, आप क्या प्रोटेस्ट कर सकते हो पर पीसफुली। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, आपको बेटा असेंबली निकालनी है रैली निकालनी है निकालो भाई पर पीसफुली विदाउट वेपन। आपको बेटा संघ बनाना है, आपको अपनी पार्टी बनानी है, कुछ भी बनानी है कदम सकड़म, ठीक है, दिल टूटे हुए आशिकों का अपना ग्रुप बनाना है, आप बनाओ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपका दिल टूटना ही क्यों है, लगाओ ना पढ़ाई में दिल, क्यों पड़े हो फालतू के चक्कर में। बेटा आपके अपना एसोसिएशन बना सकते हो, आर्टिकल 19(3) कहता है। आर्टिकल 94 कहता है मूव फ्रीली इन इंडिया, आप भारत के किसी भी कोने में क्या है बेटा फ्रीली मूव कर सकते हो, भड़कते आत्मा की तरह अपनी जीएफ के घर के बाहर में पहुंच जाना और आप बोलो आई कमिंग, क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ, भैया किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी पे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आपको जाने का अधिकार नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप घुस सकते हो पर किसी के निजी घर में जाके घुस नहीं सकते, फिर आपकी लड़ाई होगी, फिर आप बोलोगे भैया आपने तो बोला था। आप किसी के भी बाहर के किसी भी राज्य में क्या है बेटा एनीवेयर रिसाइड,
बेटा आप रेसिडेंट एरिया बना सकते हो, किसी भी स्टेट में आप क्या बेटा जमीन वगैरह खरीद सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है बेटा। फ्रीडम टू प्रेसिडेंस एनी प्रोफेशन, आपको जो बनना है, आपको जो प्रोफेशन चुनना है वो प्रोफेशन आप चूज कर सकते हो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड सेकुलरिज्म, बेटा राइट टू रिलीजन बेटा कहां से स्टार्ट होता है 25 से। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको बेटा आपका रिलीजन चेंज करना है या जो रिलीजन मानना है आप मानो, स्टेट कोई भी क्या डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। आपको बेटा मैनेजमेंट करनी है, आर्टिकल 26 कहता है आप अपने रिलीजियस अफेयर के लिए क्या मैनेजमेंट करना चाहते हो, जो चीजें चाहिए वो जुटा सकते हो। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्स, बेटा आपको रिलीजन के नाम पे कोई भी इंडिया में टैक्स पे नहीं करना, अगर कोई मांगता तो आप साफ मना कर सकते हो। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, बेटा जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी होंगी वहां पर क्या बेटा रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। विथ rights related to the education and culture are provided of the Indian Constitution, बेटा 29 और 30 में क्या है बेटा राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर क्या डिस्क्राइब किया गया है। 29 के अंदर क्या आप अपने कल्चर को क्या बेटा प्रमोट कर सकते हो, अपने कल्चर को क्या बेटा अडोप्ट कर सकते हो, अपने कल्चर को क्या स्प्रेड कर सकते हो, कोई भी क्या बेटा रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 30 में आर्टिकल 30 में क्या बेटा एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी पीपल है वो क्या अपने राइट्स को क्या बेटा इनके लिए क्या गवर्नमेंट क्या है प्रोटेक्ट करेगी, मेजोरिटी वाले पीपल से इनको क्या बेटा स्पेशल कैटेगरी में डाल सकती है, इनके लिए स्पेशल कोटा बना सकती है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, बेटा फंडामेंटल राइट्स क्या बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब है और ये क्या बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया है, पर ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। ये पार्ट 3 में डिस्क्राइब है आर्टिकल 12 से 35 तक, और ये पार्ट 4 में डिस्क्राइब है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। कैन बी एनफोर्स थ्रू द कोड, आप बेटा कोड के द्वारा क्या इनको पा सकते हो, पर इनको कोड के द्वारा क्या आप अलाउ नहीं करा सकते। दिस आर द कोर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये क्या बेटा फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन के ऊपर ध्यान देते हैं। ये क्या है दिस डेपिसिट द ड्यूटीज एंड डेलीगेशन ऑफ द स्टेट, ये क्या बेटा स्टेट के ऊपर निर्भर है, स्टेट दे या ना दे। ये क्या बेटा आपकी लिबर्टी को और इक्वालिटी को क्या प्रोटेक्ट करता है, और ये क्या बेटा आपको सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हेल्प करता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, दो नाम लिख देते हैं डीपीएसपी के। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बेटा जो लोग काम करे उनको जितना वो काम करे उतना और कोई काम करे तो इक्वली वेजेस और सैलरी मिलनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सिटीजन, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट गाइडेंस टू द स्टेट ओवरऑल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बेटा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, बेटा आर्टिकल 23 के अंदर क्या कहा गया है बेटा प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, बेटा किसी के साथ भी क्या है बेटा खरीदा और बेचा नहीं जाएगा, इंसानों को खरीदा बेचा नहीं जाएगा, और ना ही इनसे क्या है बेटा फोर्सफुली वर्क कराया जाएगा, और ना ही इनको क्या टॉर्चर किया जाएगा, फिजिकली मेंटली इकोनॉमिकली किसी प्रकार से क्या है बेटा इनका एक्सप्लोइटेशन नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 24 क्या था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बेटा बच्चों से क्या है आप जैसे नन्हे मुन्ने बालकों से क्या है बेटा काम नहीं करवाया जाएगा, किसी भी कारखाने ढाबे इत्यादि या किसी भी फैक्ट्री में। तो इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और आपको हर एक क्वेश्चन बेटा वो करवाया जा रहा है जो आपकी एग्जाम के लिए क्या है हेल्पफुल रहने वाले हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।